एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन के स्रोतों की जो एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 में हमने देखा था किस प्रकार से अध्ययन के स्रोतों का विभाजन किया गया है, जिसे साहित्यिक और पुरातात्विक दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद देसी और विदेशी साहित्य में, धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोतों में विभाजित किया गया है। तो इस श्रृंखला में हमने पार्ट 1 में देखा था किस प्रकार से विभाजित किया गया। पार्ट 2 में ब्राह्मण धार्मिक साहित्य और पार्ट 3 में बौद्ध धार्मिक साहित्य और जैन धार्मिक साहित्य के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। आज हम लोग गैर धार्मिक साहित्य के जो स्रोत हैं, अध्ययन के जो स्रोत हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनमें जो प्रमुख पुस्तकें हैं मेनली, और वे पुस्तकें किनके द्वारा रचित हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गैर धार्मिक स्रोत या लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें कई पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं। आइए उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे प्रमुख पुस्तकों में से अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये चाणक्य के ही नाम है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके रचयिता एक ही है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, या साहित्यिक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किस प्रकार से राजनीतिक सत्ता का संचालन उस समय काल में किया गया था, जिस काल में इस पुस्तक की रचना की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। यह लिखी गई थी विशाख दत्त द्वारा। तीसरी है महाभाट्य की पातंजलि। महाभाट्य द्वारा रचित पातंजलि भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। फ्रेंड्स, इस क्लास में जिन भी पुस्तकों का नाम बताया जा रहा है वे सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी का नाम आप लोग नोट करते जाएं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप लोग उसको नोट डाउन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी आप जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के जो लेखक हैं उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन इस पुस्तक से हमें यूनानी आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, और यह ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट है स्वप्नवास वदत्ता। यह किसके द्वारा रचित है? महाकवि भास के द्वारा रचित स्वप्नवास वदत्ता भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों में यह पुस्तक भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट है शूद्रक द्वारा रचित मृक्षकटिकम। यह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है हर्षचरित और कादीबरी। बाणभट्ट द्वारा यह रचित है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कादीबरी। कादीबरी को भारत का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षचरित और कादीबरी बाणभट्ट द्वारा रचित है, जिसमें कादीबरी नामक जो पुस्तक है इसे भारत का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। यह किसके द्वारा रचित है? हर्षवर्धन, जो कि एक महान राजा थे अपने समय काल के। उनके द्वारा रचित 3 पुस्तकें, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। यह तीनों पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है नीतिसार, कामंदक द्वारा रचित नीतिसार। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है वाकपति द्वारा रचित गौडबहो। गौडबहो भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है नवसहसांग चरित, पद्मगुप्त द्वारा रचित नवसहसांग चरित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट बुक का नाम है विक्रमांक देव चरित। यह किसके द्वारा रचित है? बिल्हड़ द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र का भी स्थान प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर। सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर नामक पुस्तक भी साहित्यिक स्रोतों में महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश। फिर आता है सोमेश्वर द्वारा रचित कीर्ति कौमुदी नामक पुस्तक सोमेश्वर द्वारा रचित है। नेक्स्ट है रामचरितमानस। रामचरितमानस तो महत्वपूर्ण है ही। नेक्स्ट है रामचरितमानस। इसके बाद नंबर आता है पृथ्वीराज विजय, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। फिर आता है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि। फिर कुमारपाल चरित, हेमचंद्र द्वारा रचित कुमारपाल चरित भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर दंडिन द्वारा रचित आवंती सुंदरी कथा नामक पुस्तक भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिनी।
इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिनी भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है चचनामा नामक पुस्तक से हमें सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो उसका आंसर होगा चचनामा नामक पुस्तक से सिंध पर आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। फिर आता है महान कवि कालिदास का, कालिदास द्वारा रचित पुस्तकें। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की हैं। उनमें महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवन, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीय। ये सभी पुस्तकें कालिदास महान कवि द्वारा रचित हैं और ये सब की सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई सभी पुस्तक का नाम अगर आपको दिया जाएगा कि और उसके रचनाकार या रचनाकार का नाम दे दिया और पुस्तक का नाम पूछा तो ये सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर शेयर किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, वो किसी के द्वारा बनाया गया वीडियो हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मोटिवेशन एक तरीके का मिलता है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।